नेटवर्क इशू के कारण कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम्स आई थी। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। फ्लड्स जो होती हैं, बाढ़ तब होती हैं जब नदियों में पानी बढ़ जाती हैं। उनके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, पानी बह जाती हैं, उसमें ये चीज़ बताया गया है। जो फ्लड्स के बारे में मैंने बताया, बाढ़ तभी आती हैं जब आसपास के जो नदी होती हैं, नदियों में पानी बढ़ जाती हैं और उन आसपास के क्षेत्र में क्या होती हैं, पानी बह जाती हैं। फ्लड्स कैन एक्वर ड्यू टू द वेरियस रीजन्स, सम ऑफ विच और वेरी हैवी रेनफॉल एंड ब्रेकिंग ऑफ ए डैम्स। बाढ़ तब आती हैं, बाढ़ विभिन्न कारणों से हो सकती हैं। एक तो होती है हैवी रेनफॉल एंड ब्रेकिंग ऑफ डैम, ज़्यादातर वर्षा होने के कारण या फिर डैम के टूटने के कारण क्या होती हैं, वेरियस रीजन के कारण आती हैं, बाढ़ आती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फूड्स क्या होती हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ फूड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि फ्लड्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स जो होती हैं, बाढ़ के प्रभाव क्या होते हैं, बाढ़ के प्रभाव के क्या क्या होते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिएगा यहाँ पर। ए हैवी फ्लड कॉजेस ऑफ द मॉसिव सोइल रीजन्स, जो इफेक्ट्स बताए गए हैं, प्रभाव बताए गए हैं। ए हैवी फ्लड कॉजेस मॉसिव सोइल रीजन्स, भारी बाढ़ बड़े पैमाने पर क्या होती हैं, मिट्टी का क्षरण करती हैं। सॉइल इरेशंस, मिट्टी का क्षरण कर देती हैं। सेकेंड बताए गए हैं, इट डेस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, अदर स्ट्रक्चर्स। जैसे बड़े बिल्डिंग्स हो गए हैं, ब्रिजेस हो गए हैं, रोड्स हो गए हैं, ये इनकी जो संरचनाएं होती हैं यह बदल जाती हैं। बाढ़ जब आती हैं इनके कारण क्या होती हैं, देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से। बाढ़ आने के कारण कुछ जो हाउसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, रोड होते हैं, इनकी जो संरचनाएं होती हैं इनमें बदल जाती हैं। थर्ड पॉइंट्स बताए गए हैं, फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स, दिस लीड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड। जो बाढ़ के कारण क्या होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, स्टोरेज ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज संग्रहित जो अनाज होते हैं, घर में रखे अनाज होती हैं, संग्रहित जो अनाज होती हैं, दिस लीड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड्स, डैमेज हो जाती हैं बाढ़ के कारण। क्रॉप्स एंड संग्रहित अनाज क्या होती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान हो जाती हैं। दिस इज़ द लीड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे क्या होती हैं, खाने के लिए शॉर्टेज हो जाती हैं, है ना, भोजन की शॉर्टेज होती हैं। फोर्थ पॉइंट बताए गए हैं, एपिडेमिक्स ब्रेक आउट ड्यू टू द अनहेल्थिक्स ऑफ द कंडीशंस। जब अस्वस्थायकर परिस्थितियों में क्या होती है, महामारी टूट जाती हैं बोला गया है। अनहेल्थिक्स ऑफ द कंडीशंस के बारे में बात किया गया है। अस्वस्थ परिस्थितियों में क्या होती है, महामारी टूट जाती है। फिफ्थ पॉइंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकम्स स्कैर्स ड्यू टू कॉन्टेमिनेशंस। दूषित होने के कारण जो वाटर्स होते हैं, जो दूषित वाटर होते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग के कारण क्या होती है, दूषित होने के कारण क्या होती हैं, स्वस्थ पेयजल दुर्लभ हो जाते हैं। जब बाढ़ आती हैं तो बहुत सारी क्षति पहुंचाती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसमें दूषित जो पेय पदार्थ होते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, यह चीज़ बताया गया है। नॉर्मल लाइफ इन द डिस्ट्रेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द टेलीफोन लाइन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोल्स होते हैं, टेलीफोन लाइन्स होते हैं, सामान्य जीवन को क्या करती हैं, बाधित करती हैं। कौन? बाढ़। जो फ्लड्स होते हैं वह सामान्य जीवन को क्या करती हैं, बाधित करती हैं। जैसे टेलीफोन लाइन्स के बारे में बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये क्या होती हैं, सामान्य जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ह्यूमन सेंस इन द लाइव स्टॉक डाइट इन द ड्राइंग्स। जो ह्यूमन स्टॉक होती हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इंसान क्या होती हैं, इंसान और पशुधन के डूबने से क्या होती हैं, नुकसान भी होती हैं। इंसान और पशुधन के डूबने से क्या होती हैं, नुकसान भी होते हैं। यह चीज़ बताया गया है।
इनके इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लोट्स के बारे में बताया। पेज नंबर आप देखिएगा 89 पेज नंबर में जाइए, 89 पेज नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि इनके प्रीकॉशंस क्या होते हैं। प्रीकॉशंस जैसे इनके सावधानियां बरतने के लिए क्या कर सकते हैं। इन केसेस ऑफ द फूड्स मूव ऑफ द हाइट एरिया लाइक इन द रूफ ऑफ द हाउस और इन द ट्री टॉप्स, कि जो प्रीकॉशंस होते हैं, सावधानी होती हैं, जैसे बताया गया है प्रीकॉशंस इन केसेस, ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए आपको, घर के छतों पे जानी चाहिए, पेड़ के चोटी के छतों पर जानी चाहिए। एंड मूव ऑफ द हाई एरिया, मतलब हाइट ऊंचे स्थानों पर क्या करनी चाहिए, आपको रहना चाहिए। जब सुनामीस आते हैं, जब भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो ऊंचे एरियाज में क्या करनी चाहिए, आपको ऊंचे स्थानों पे आपको रहनी चाहिए, बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के बारे में बताया गया है, when there is the warnings about of the floods information that in the our around you, when there is the warnings about a floods inform of the others around you, जब आपको चेतावनी मिलती है, जब ऐसे बाढ़ की फ्लोड्स के बारे में सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, तो इन्फॉर्म अदर अराउंड्स यू, आपको दूसरे लोगों को क्या करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए, इन्फॉर्म करनी चाहिए। कीप इनॉट स्टॉक ऑफ द फूड, मेडिसिन, वाटर, क्लोथ एंड वाटर प्रूफ ऑफ द बैग इन द स्टोरेज थिंग्स। कीप इनॉट स्टॉक ऑफ फूड्स, आपको क्या क्या रखनी चाहिए, जैसे स्टोर करके रखने चाहिए भोजन, स्टॉक्स भोजन, मेडिसिन, वाटर, क्लोथ एंड वाटर प्रूफ बैग्स। स्टोर थिंग आपको क्या करनी चाहिए, वहाँ पर स्टोर करके रखनी चाहिए वाटर प्रूफ्स को। वाटर प्रूफ्स जो बैग्स होते हैं, कुछ भोजन्स होते हैं, कुछ पानी होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं, एंड द स्टॉक ऑफ द मेडिसिन एंड द वाटर प्रूफ बैग्स, इनको क्या करनी चाहिए, स्टोर करके रखनी चाहिए। कीप टॉर्च ऑफ द कैंडल एंड द माचिस बॉक्स इन द हैंडली, जो कीप द कैंडल एंड द माचिस बॉक्स ऑन द हैंडली, क्या बताया गया है कि जो टॉर्च होते हैं, कैंडल जो होते हैं, माचिस बॉक्स होते हैं, इनको भी आपको क्या करनी चाहिए, स्टोर करके रखनी चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड द वाटर्स ओनली, जो उबला हुआ आपको क्या करनी चाहिए, पानी पीनी चाहिए। ठीक। साइना कुछ कहना चाह रही है, वी शुड विन द मूव्स ऑफ द देयर एरियाज इन द कैसेस ऑफ द फुल डिस्कस इन क्लास। क्या बताए गए हैं कि वाई शुड वी मूव ऑफ द हायर एरिया इन द कैसेस ऑफ द फ्लड्स, जब बाढ़ आती हैं तो ऊंची इमारतों में रहनी चाहिए। ऊंची इमारतों में क्यों रहनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। डिस्कस इन क्लास, आप अपनी कक्षा में क्या करें, चर्चा करें। हेल्पिंग इन द टाइम्स ऑफ द डिस्टैट्स, इनके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि क्या होती हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाए, नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वीडियोस तकनीकी इशू के कारण वीडियोस कट गए थे, तो 2 वीडियोस में आप लोग को सेंड करूंगा, दोनों वीडियोस को आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हेल्पिंग इन द टाइम्स ऑफ द डिस्टैट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, और अच्छे से स्टडी करके आइएगा आप लोग। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, बुक्स को ओपन करने के बाद अच्छे से पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहां आपको समझने में दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस के मिलते हैं, बाय बेटा।